नमस्कार। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनको हम बड़े प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, उनके अनेक रूप हैं। एक रूप है एक ऐसे पॉलिटिकल पर्सन का, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन भर दमित वंचित वर्ग के लिए लड़ते रहे। एक दूसरा रूप है कानून और संविधान के विशेषज्ञ का। हमारी संविधान सभा में संविधान लिखने के लिए जो कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन के रूप में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के लेखन में। और वो एक सफल वकील तो थे ही, इसके साथ साथ भारतीय तथा दुनिया भर का जो वैश्विक हमारा लीगल सिस्टम है उसके एक अद्भुत जानकार थे। तीसरा रूप आप इतिहास के विद्वान के रूप में उनको देख सकते हैं। और चौथा रूप जो उनका बेहद महत्वपूर्ण रूप था, वो था अर्थशास्त्र के विद्वान के रूप में। हालांकि जिस तरह का जीवन उनका रहा, जिस तरह के संघर्ष उनके रहे, उसमें अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा रिसर्च कर पाने का उनको अवकाश नहीं मिला। लेकिन उनके कुछ लेख जब आप देखते हैं तो समझ में आता है कि अर्थशास्त्र की कितनी गहरी समझ उनको थी। अक्सर डीएम में, व्हाट्सएप पे या आपसी बातचीत में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले ये पूछते रहते हैं कि बाबा साहब को कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब का जो कंप्लीट वर्क्स है, जिसमें उनके आर्टिकल्स भी, उनकी किताबें भी, उनके लेख भी, संसद में दिए हुए उनके भाषण या संविधान सभा में दिए हुए उनके भाषण भी, उनके पत्र भी, ये सारे कुछ संकलित हैं। वो सब हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में, कम से कम मुझे पता है कि इन 3 भाषाओं में उपलब्ध है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके अलावा भी कई भारतीय भाषाओं में ये सारा कुछ उपलब्ध होगा। आप इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो भी बाबा साहब का कंप्लीट वर्क्स अंग्रेजी में तो कम से कम उपलब्ध है ही। इसके अलावा 21 खंडों में वो हिंदी में छपा हुआ है, वो आसानी से उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। अब उपलब्ध है कि नहीं, जब मैंने खरीदा था कई साल पहले तब तो आसानी से उपलब्ध था। इधर वो छप रहा है, बिक रहा है या नहीं, इस सरकार के आने के बाद इस बारे में मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं। लेकिन वो 21 खंडों का हिंदी में उपलब्ध है। और जैसा मैंने बताया कि 11 खंडों उनका अंग्रेजी में सारा कुछ जो है आप ऑनलाइन पा सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब की कुछ बहुत खूबसूरत जीवनियां हैं। हाल फिलहाल में जो किताब मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई और संयोग से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जो बहुत बेहतरीन जीवनी है बाबा साहब की, वो है क्रिस्टोफ जाफरलो की। अंग्रेजी में छपी थी, पूरी दुनिया में पढ़ी गई। अब राजकमल प्रकाशन ने इसको हिंदी में छाप दिया है। मेरे अभिन्न मित्र योगेंद्र दत्त ने, जिनकी कुछ नज़में मैंने कुछ दिनों पहले इस यूट्यूब चैनल पर लगाई थी, योगेंद्र दत्त ने इसका अनुवाद किया है और बेहद खूबसूरत अनुवाद किया है। किताब आप देख सकते हैं। ये बहुत महंगी किताब भी नहीं है, मात्र 225 रुपए में ये किताब आप अमेजन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या सीधे राजकमल से भी खरीद सकते हैं। इसका नाम है भीमराव अंबेडकर, एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को जानना चाहते हैं और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये किताब और पढ़ें, ये किताब जरूर पढ़ें। एक और किताब मेरे पास है, पता नहीं अब आसानी से मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता। ये आत्माराम एंड सन्स ने छापी थी, दिल्ली और लखनऊ में इनका दफ्तर है। और जाने माने समाजवादी जो विद्वान और कार्यकर्ता थे, मधु लिमय, उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब का नाम है बाबा साहब अंबेडकर, एक चिंतन। ये किताब भी मुझे कुछ खास वजहों से पसंद है। एक तो ये है कि मधु लिमय खुद समाजवादी थे। ये लोग उस दौर के थे कि इन्होंने बाबा साहब को बहुत करीब से देखा था। और 123 पेज की ये केवल किताब है, 295 रुपए की। और मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो पूरी विचारधारा है उसको बड़ी आसानी से, बड़े आसान शब्दों में हिंदी के पाठकों के लिए ये किताब उपलब्ध कराती है। तीसरी जिस किताब का मैं जिक्र करूंगा वो भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण किताब है। थोड़ी मोटी किताब है, थोड़ी महंगी किताब है और अंग्रेजी में है, हिंदी में मुझे नहीं पता, कि मुझे तो नहीं दिखी है। अगर हिंदी में अनुवाद हुआ हो तो आप सर्च कर सकते हैं। ये किताब है जिसको एडिट किया है सूरज येंगड़े और आनंद तेलुम्बड़े ने। आप जानते हैं सूरज येंगड़े बड़े अंबेडकरवादी विद्वान हैं। आनंद जी को भी आप जानते हैं, वो खुद भी एक बड़े अंबेडकरवादी और प्रगतिशील विद्वान हैं। इनकी किताब का नाम है, पेंगुइन से ये किताब छपी है। इस किताब का नाम है द रेडिकल इन अंबेडकर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। ये किताब मैं आपसे कहूंगा कि पहले बाबा साहब की ये जो 2 जीवनियां बताई हैं मैंने, इन 2 जीवनियों में से कोई एक जीवनी कम से कम पढ़ लें और उसके बाद अगर आप इस किताब की तरफ बढ़ते हैं तो ज्यादा काम आएगी। ये दुनिया के ढेर सारे विद्वानों में कुछ नाम गिन देता हूं,
रोनाल्ड ई हॉल एंड नेहा मिश्रा, गुलाम वाहिद एंड अश्विनी देसाई, गैरी माइकल टार्ताकोक, केविन डी ब्राउन, इस तरह के कई विद्वान दुनिया भर के जो हैं, उनके लेखों का एक एडिटेड वर्जन है, एक साथ उनको पेश किया गया है। इसको 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है अंबेडकर्स स्ट्रगल इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दूसरा खंड जो है अंबेडकर्स रिवोल्यूशन, तीसरा खंड जो है अंबेडकर एंड द मोटिव्स ऑफ फ्रीडम, चौथा खंड है रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ अंबेडकर, और आखिरी खंड है अंबेडकर क्रिटिकल रेडिकल पर्सपेक्टिव। तो ये किताब अंबेडकर को न केवल समझने के लिए बल्कि अंबेडकर की सारी विचारधारा की एक समझ बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण किताब है, द रेडिकल इन अंबेडकर क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूंगा कि ओरिजिनल अंबेडकर को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सब को पढ़ के आप तय नहीं कर पाएंगे कौन कितना सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दरअसल किसी को भी, चाहे वो गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे नेहरू हो, उनको पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो उन पर लिखी किताबें और एक उनके द्वारा खुद का लिखा। जैसा मैंने बताया कि अंबेडकर साहब का लिखा हुआ जो है वो हिंदी में 21 खंडों में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और ऑनलाइन उपलब्ध है। तो मेरी सलाह होगी कि संभव है, देखिए कई बार कंप्लीट वर्क्स में चिट्ठियां होती हैं, भाषण होते हैं, वो सब आप नहीं पढ़ पाते हैं, उन सब में आपकी रुचि नहीं जगती है। लेकिन जो अंबेडकर के लेख हैं, जैसे उनका एक लेख जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, स्त्री और प्रतिक्रांति, मुझे लगता है कि उस दौर में औरतों के अधिकार को लेकर लिखे हुए सबसे महत्वपूर्ण लेखों में से वो है, एक है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ही उस समय तक मुख्य धारा की राजनीति के किसी व्यक्ति ने औरतों के अधिकार के लिए वैसा लेख लिखा था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति को समाप्त करने वाला जो उनका मामला किताब है, जो उनकी पतली सी, उसको पढ़ना तो बेहद जरूरी है। उसको पढ़े बिना अंबेडकर आपको समझ में ही नहीं आ सकते। ऐसे ही ढेर सारे चीजें हैं जिनको पढ़ेंगे, जब अंबेडकर के खुद के लिखे को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अंबेडकर हैं क्या। देखिए क्या होता है हमारे देश में, कम से कम ये होता है कि हम मूर्तियां बहुत जल्दी बनाते हैं। मूर्तियां बनाने में कोई हर्ज भी नहीं है, सम्मान देने का हमारा अपना एक बहुत भारतीय तरह का तरीका हो सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम जानें कि जिन विद्वानों के बारे में हम दिन रात टिप्पणियां कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, उन्होंने असल में क्या कहा था। जब हम वो जानते हैं तो कई बार हमारा भरम टूटता है। कई बार हम जिनको गालियां दे रहे होते हैं किसी खास वजह से उनसे प्रेम करने लगते हैं, कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो इसलिए मुझे तो हमेशा पसंद है कि पहले मूल पढ़ा जाए। अगर गांधी को जानना है तो गांधी के 91 खंड अवेलेबल हैं, पहले उनमें से पढ़ा जाए। नेहरू को जानना है तो नेहरू का बहुत कुछ लिखा है, पहले उसको पढ़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर को जानना है तो डॉक्टर अंबेडकर का लिखा सब कुछ प्रिंट में ऑनलाइन उपलब्ध है, पहले उसको पढ़ा जाए। और उसके बाद उन पर लिखी किताबें, उनकी जीवनियां और बाकी सारी चीजें पढ़ी जाए तो उनको समझना आसान होता है। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर का अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो हिंदी में संपूर्ण आपको भले ना मिले, लेकिन बहुत सारे उनके महत्वपूर्ण लेख आपको हिंदी में ऑनलाइन मिल जाएंगे, मराठी में मिल जाएंगे और भी भाषाओं में मिल जाएंगे। इसलिए किसी का भी अनुयायी होना तो बात की बात है, किसी को भी समझना जानना, और ये समझना जानना किसी व्यक्ति को जानना समझना सिर्फ नहीं है, ये समझना जानना उस दौर को भी समझना जानना है जिस दौर में वह व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। बाबा साहब अंबेडकर कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद कहीं केवल प्रोफेसर नहीं हो गए थे और केवल भाषण नहीं दे रहे थे, वो एक संघर्ष में लगे हुए थे। उनका एक पूरा का पूरा स्टेक था। दलितों को अधिकतम अधिकार कैसे मिले, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, महिलाओं की मुक्ति कैसे हो, ये सारे सवाल उनके सामने थे। एक गिवन पॉलिटिकल परिस्थिति थी, उस पॉलिटिकल परिस्थिति से टकराते हुए, कभी उसके साथ चलते हुए इन सवालों का वो जवाब ढूंढ रहे थे। तो जब आप उन लेखों को पढ़ेंगे, जब बाबा साहब जो कुछ कह रहे थे उस दौर में, जो कुछ कर रहे थे, उसको जानेंगे, तब जाकर ही आप समझ पाएंगे कि असल में बाबा साहब का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है या भारतीय वर्तमान में क्या महत्व है। और उसके बाद जब ये किताबें आप पढ़ेंगे, 3 किताबें मैंने बताई, 30 बता सकता था। बाबा साहब पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, अच्छी किताबें लिखी गई हैं, बुरी किताबें लिखी गई हैं। मैंने उन पाठकों के लिए बताया जो रिसर्चर नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ के बाबा साहब को जानते हैं। लेकिन जब आप बाबा साहब के अपने लिखे को पढ़ेंगे और उसके बाद इन किताबों को पढ़ेंगे, तभी आप ये सही अंदाजा लगा पाएंगे
कि ये किताबें बाबा साहब को कितना सही तरीके से या कितना गलत तरीके से समझती हैं। मेरा अपना मानना है, जितनी मेरी समझ है, कि ये 3 किताबें जो मैंने आपको बताई, ये तीनों किताबें बाबा साहब को समझने के लिए बेहतरीन किताबें हैं, बहुत सुंदर किताबें हैं। एक बहुत अच्छे तरीके से वो बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के जीवन को आपके सामने ले आती हैं। तो आज मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहे बाबा साहब को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उनके बारे में जानें जरूर। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप इन तीनों किताबों में से कोई ना कोई एक किताब, जितना मैंने बताया उसमें जो पसंद आई होगी, जो आपको लगा होगा आपके उपयोग की है, वो ऑर्डर करेंगे, खरीदेंगे और बाबा साहब पर एक सही विचार बनाने के लिए बाबा साहब के अपने लेखों को, अपनी किताबों को ऑनलाइन या ऑफलाइन ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। मैं किताबों पर बातचीत जारी रखूंगा। नमस्कार।